अपने सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नजरिए के मानों को देखकर बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं। वहां अपने एक बावफा साथी और दरीना दोस्त मुशाहिदुल्लाह वफात पर भी बहुत रंजीदा हूं, जिन्होंने तमाम उम्र बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी के साथ सिविल बालादस्ती का अलम उठाए रखा। मुझे याद है कि जब मैं अडयाला जेल में होता था तो वो मुझे हर हफ्ते में एक दफा मिलते थे और उनका शायराना ज़ौक जेल में भी मेरा हौसला बढ़ाता था। और जेल में सुनाए उनके चंद शेर आज भी मुझे याद है। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। ये उनका एक शेर है जो कि मुझे अक्सर याद आता है। और फिर उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम लीग का साथ दिया और आज हमसे जुदा हो गए हैं, उनकी वफादारी और कमिटमेंट को हम सब खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके फर्जंद अर्जुमंद डॉक्टर अफनानुल्लाह खान आज सेनेट के मेंबर बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हम सब के लिए बाइस फख्र है। और ऐसे अनमोल साथी और नायाब लोग नसीब से मिला करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और अफनानुल्लाह साहब को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं इस मरहले पर हमजा शहबाज शरीफ को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हमजा ने जिस जुर्रत और जवामर्दी से झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में 20 माह जेल काटी है, वो यकीनी तौर पर लायक तहसीन है। और मैं इस बहादुरी पर हमजा को दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं। ख़वातीनो हज़रात, आप जानते हैं कि जो जुल्म मौजूदा हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब पर और ख्वाजा आसिफ पर ढाया है, और जो हमारे कारकुनों पे और कायदीन पे ढाया है, और जिस तरह से वो बड़ी हिम्मत और इस्तिकलाल के साथ इस जुल्म का मुकाबला करते रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को भी और ख्वाजा आसिफ साहब को भी जल्द सुरखुरू फरमाए और जबर और इंतकाम के इस दौर में हुकूमत के जुल्म सितम सहते हुए, कैदो बंद की सख्तियां बर्दाश्त करते हुए, कारोबारी नुकसान उठाते हुए अपने नजरिए के साथ आप सबका जुड़े रहना कोई मामूली बात नहीं है। मैं आप सबको जो कायम दायम रहे हैं उनको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। ख़वातीनो हज़रात, कल सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी साहब की फतह पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और गिलानी साहब की फतह इस बात की अक्कास है कि इमरान खान और मौजूदा हुकूमत ऐवान में अक्सरियत खो चुके हैं। अब वो जो मर्जी कहें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है,
रेजोल्यूशन पास करना है, ये करना है। वो मैदान में भी हार चुके हैं, कराची से लेके खैबर तक बलूचिस्तान उसमें शामिल है, और वो ऐवान में भी हार चुके हैं, और ऐवान के साथ साथ अवाम में भी हार चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान के लिए एक लम्हा भी वजीर आजम के तौर पे रहना का कोई जवाज नहीं है, और अपना इखलाकी जवाज खो चुके हैं। वो उन्हें फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए, ताकि 2.5 साल से गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की चक्की में पिसने वाली अवाम सुख का सांस ले सके। आपकी जमात का नजरिया वोट को इज्जत दिलवाना और अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम करवाना है, और इसी नजरिए पर हम और हमारी जमात के तमाम साथियों ने कदम से कदम मिलाकर चलने का अज़्म कर रखा है। मैं आपकी हिम्मत, हौसले और जुर्रत को सलाम पेश करता हूं, और आपकी जमात को तोड़ने की साजिशें मुशर्रफ के आमराना दौर में भी हुई, मगर क्या मुशर्रफ का जबर और जुल्म हमें तोड़ सका? नहीं, नहीं तोड़ सका, बल्कि पहले से ज्यादा कुव्वत और अज़म के साथ पाकिस्तान में आवाम की खिदमत के लिए हम लोग 2013 में फिर आए, और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एशियाई ममालिक में मुआशी कुव्वत बना दिया, और G20 में शामिल होने के लिए तेजी के साथ सफर शुरू किया, और बैनुल अक़वामी रिपोर्ट ने उसकी तस्दीक की है। और आप जानते हैं, पाकिस्तान में लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, सड़कों और मोटरवेज का जाल बिछाया, कराची में बदअमनी को खत्म किया, कराची की रोशनियां बहाल की, दहशत गर्दी का खात्मा किया। मगर अफसोस इस बात का है कि तरक्की और खुशहाली की राह पर चलते हुए मुल्क को सिर्फ इसलिए तबाही और बर्बादी की दलदल में फेंक दिया गया कि कुछ लोगों को नवाज शरीफ अच्छा नहीं लगता, और इसी बुग़्ज़ की वजह से उन्होंने इंतखाबात चुराए और एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की कुर्सी पर उसको बिठा दिया। इस सिलेक्टेड ने 2.5 बरस में मुल्क का जो हाल कर दिया है, वो मेरी बहनों और भाइयों आपके सामने है। आज इस अहम इजलास को बुलाने और आपसे गुफ्तगू करने का मकसद आपके हौसले और हिम्मत को दाद देना है कि इस जद्दोजहद के पहले मरहले में आप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं, और वोट को इज्जत दो का पहला नारा, जानते हैं, आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लगा। इस नारे के अमीन और मुहाफिज हैं। आपकी मेहनत और पुरज़म किरदार की वजह से आज ये नारा 22 करोड़ अवाम के दिल में घर कर चुका है। अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में अपना इंदिया दे दिया है। ये हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है, और धांधली की पैदावार सिलेक्टेड हुकूमत की डस्का में एक बार फिर धांधली की कार्रवाई आंखें खोलने के लिए काफी है। जहां प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा कर लिया गया, थैलों को जाली वोटों से भर दिया गया, अगवा शुदा प्रिजाइडिंग अफसरों के पोलिंग स्टेशन में
वोटिंग की शरह 35% से बढ़कर 85% कर दी गई। अंदाजा करें आप, 2018 इलेक्शन चोरी का तरीका वारदात दशका में फिर दोहराया गया, जिसे पार्टी के बहादुर जानसार कारकुनों ने, इंक्लूडिंग राणा सनाउल्लाह, शदीद धुंध के बावजूद उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। ये आपके अज़म, आपकी हिम्मत और जुर्रत से मुमकिन हुआ कि अब पूरी कौम जान चुकी है कि 2018 के इंतखाबात को भी इसी तरह चोरी किया गया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है कि कैसे चंद आइन शिकनों ने फैसला किया कि एक ऐसे मोहरे को जितवाना है जिससे वो अपनी मर्जी की चालें चल सके। लिहाजा वोट चोरी करके एक नाहल और ना तजुर्बाकार और नालायक आदमी को कौम के सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। इन आइन शिकनों ने जो किया है, आज 22 करोड़ अवाम उनसे पूछ रही है कि क्यों तरक्की करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान बर्बाद कर दिया गया, क्यों खुशहाली का पहिया जाम किया गया, और क्यों उनके बच्चों से नवाला छीनकर फाकों की तरफ धकेला गया, क्यों उनसे रोजगार छीना गया, क्यों बिजली के रेट दुगने से भी महंगे कर दिए गए। वो बिजली का बिल कहां से दें? अवाम सवाल पूछ रही है कि क्यों पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी की गहरी खाई में फेंक दिया गया। सवाल पूछ रही है पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के गरीब अवाम कि आटा, चीनी, घी, दालों और सब्जियों जैसी बुनियादी जरूरियात जिंदगी की कीमतें क्यों दुगनी हो गई हैं। और सवाल पूछ रहे हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे दवाई ना मिलने से बिलक बिलक कर मर गए और मर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं वो बेबस माँ बाप जिनके पास बच्चों की फीसें अदा करने के लिए पैसे नहीं है। सवाल पूछ रहे हैं डिग्रियां जलाते हुए वो नौजवान जिनको 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया गया। सवाल पूछ रहे हैं 50 लाख घरों के इंतजार में बैठे हुए लोग कि वो घर कहां हैं। एक तरफ व्हाट्सएप पर JIT बनाकर झूठे मुकदमात बनते हैं, एक धेले की करप्शन साबित नहीं होती, और एक धेले की करप्शन साबित ना होने के बावजूद बेटे से फर्जी तनख्वाह लेने पर वजारत से फारिग कर दिया गया। और दूसरी तरफ बिलियन ट्री, मालम जब्बा और BRT मंसूब कौम के अरबों रुपए हड़प कर गए। फॉरेन फंडिंग में रसीदें मांगी गई तो खामोशी। अलीमा खान की अरबों की जायदाद की रसीदें मांगी गई, खामोशी। बनी गाला और जमान पार्क की रसीदें मांगी गई, खामोशी। और जनरल आसिम सलीम बाजवा से अरबों रुपए की जायदाद की रसीदें मांगी गई तो खामोशी। मुझे फख्र है जमहूरियत के कारवां की जो मशल आपने थामी है। अब इसकी फैलती हुई रोशनी में हर जी शूर ये पूछता नजर आता है कि आपका काम मुल्क के दफा को मजबूत बनाना था या PTI को जितवाना। आपका काम सरहदों की हिफाजत करना था या पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा जमाना।
آپ کا کام دشمن کی چالوں پر نظر رکھنا تھا یا آر ٹی ایس کو فیل کروانا؟ آپ کا کام آئین کا احترام کرنا تھا یا جمہوری حکومتوں کے تختے الٹانا؟ آپ کا کام اپنے حلف کی پاسداری کرنا تھا یا ریاست کے اوپر ریاست بنانا؟ میرے بھائی اور بہنوں، پاکستان کو اگر حقیقی جمہوریت کے راستے پر ڈالنا ہے، اگر یہاں آئین کی حکمرانی ہونی ہے، اگر یہاں سارے معاملات مہذب جمہوری ممالک کی طرح دستور کے مطابق چلنے ہیں، تو ان قوتوں کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا جو جمہوریت اور ریاستی نظام کو بار بار پاؤں تلے رونتے ہیں۔ آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ مجھے جواب دیں کہ کیا ووٹ کی عزت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آئین توڑنے والوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے؟ کیا قانون کی دھجیاں بکھیرنے کی اجازت دے دینی چاہیے؟ کیا عوامی نمائندوں کو رسوا کرنے والوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے؟ میں ان سب آئین شکنوں اور ان کو تحفظ دینے والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کا بیانیہ ہمارا بیانیہ ماشاءاللہ اب قوم کا بیانیہ بن چکا ہے، قوم کے دل کی آواز بن چکا ہے۔ الحمدللہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عوام اب اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اب ووٹ کو عزت دلوانے کی جدوجہد کا فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرحلے میں بھی انشاءاللہ آپ سرخرو ہوں گے۔ آپ سب ماشاءاللہ عوامی نمائندے ہیں، آپ عوام سے براہ راست رابطے میں رہتے ہیں۔ آپ سے بہتر بھلا کون جان سکتا ہے کہ عوام کی حالت زار کیا ہے؟ یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ بھی اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ عوام آپ سے اپنی بدحالی کا ذکر کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کیا آپ ان کے چہروں پر پھیلی مایوسی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ اس نااہل حکومت نے جو مہنگائی کا بازار گرم کر رکھا ہے، جہاں عام آدمی کا جینا دوبر ہو چکا ہے، پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں ہر چند دن کے بعد اضافہ نے عوام کو کچل کے رکھ دیا ہے، اور جب مہنگائی کے ستائے دہائی دیتے ہوئے سرکاری ملازمین تنخواہیں بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ظالم ان پر ایکسپائرڈ آنسو گیس کے شیل پھینکتے ہیں اور ان کو جان سے مار دیتے ہیں۔ ایسے انتظامی ذمہ داروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ آپ نہیں کریں گے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ کے حلقے کے عوام، آپ کے ووٹر آپ سے یہ سوال نہیں پوچھتے کہ وہ اس مہنگائی کے طوفان میں اپنے بال بچوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں، ان کی ضروریات زندگی کیسے پوری کریں؟ ایک پیج پر ہونے کا دعویٰ کرنے والے عوام کو ذرا بتائیں کہ کیا ان کے ایک پیج پر ہونے سے غریب کا پیٹ بھرا؟ آپ سب میرے ساتھی اور دستوں بازو ہیں، آپ بھی اب اس فیصلہ کن مرحلے کے لیے تیار ہو جائیں جو اب آگے آ رہا ہے۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، میں اس غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی غریب دشمن نااہل اور کرپٹ سیٹ اپ
پر آواز اٹھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں، عبادت سمجھتا ہوں، اور اس قومی فرض کی ادائیگی کا بیڑا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اٹھا چکا ہوں، اور انشاءاللہ آپ اور قوم کے ساتھ مل کر اس عظیم مقصد کے لیے کسی بھی قربانی نہ کبھی پہلے دریک کیا ہے، نہ آئندہ کروں گا، اور آپ نے میرے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے۔ یہ وقت کمزوری دکھانے کا نہیں ہے، بلکہ دلیری کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے، اور کمزور دل افراد بھی اس تاریخی موڑ پر دل بڑا کریں اور یہ عہد کریں کہ نہ ہمیں انگریزوں کی غلامی قبول تھی اور نہ ہی ان آئین کے غداروں کی غلامی قبول ہے۔ ہمیں تاریخ کی درست سمت میں کھڑے نظر آنا چاہیے۔ ہمیں اپنی عزت نفس پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر حکومتی جبر اور ظلم کو پہلے اپنے سینے پر لیا، اپنی اور اپنے خاندان کی قربانی پہلے پیش کی، لیکن آپ کے لیے 22 کروڑ عوام کے حقوق کے حصول کے لیے کبھی ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا۔ اب سب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں اپنے موقف سے رتی برابر بھی نہ بطور وزیر اعظم پیچھے ہٹا اور نہ انشاءاللہ کبھی ہٹوں گا۔ میں نے تو اپنے حصے کا دیا جلا دیا ہے۔ اب آپ اس پیغام کو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلانے کی ذمہ داری نبھائیں، کیونکہ قوموں کی زندگی میں ایسے مواقع بار بار نہیں آیا کرتے، اور اگر ہم نے ان آئین شکن کرداروں کا راستہ نہ روکا تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ عوامی جوش و جذبے کو ساتھ ملا کر اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ میرے اختیار یا میرے ذاتی اقتدار کا مقدمہ نہیں ہے، یہ آپ کے ووٹ کو عزت دینے کا مقدمہ ہے، یہ آئین کی پاسداری کا مقدمہ ہے، یہ قانون کی حکمرانی، انصاف کی فراہمی اور آئین کی بالادستی کا مقدمہ ہے۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو حسن اقبال نے آپ کو ابھی روڈ میپ دیا ہے اس پہ کب تک، اس پہ کیسے آپ عمل درآمد کرتے ہیں، اور 26 مارچ کے لانگ مارچ کو آپ کس طرح سے کامیاب کراتے ہیں، یہ میں آپ کے جذبے پہ چھوڑتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کی محنت اور آپ کے کوششیں ضرور رنگ لائیں گی اور پاکستان بدلے گا انشاءاللہ، اور پاکستان کو جو یہ بیماریاں لگی ہوئی ہیں ان سب بیماریوں سے ہم جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلوں گا، آپ نے میرے قدم سے قدم ملا کے چلنا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔